एवरीवन। सो गाइस, कैसे हो सब भाई? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशंस को चला रहे हो। सो गाइस, आज एक छोटा सा टॉपिक है रेजोनेंस, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी दोस्तों न्यू वीडियो को देख रहे हो, सो डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो गाइस, क्या है कि रेजोनेंस, पहले तो आप लोग हेडिंग लगाओ, रेजोनेंस। रेजोनेंस, अब देखो यहाँ पर ना बहुत बेसिक तरीके से हम लोग बात करेंगे, बहुत ही क्या है बेसिक तरीके से हम लोग चलेंगे। तो कभी भी अगर मान के चलो आपको रेजोनेंस की बात किया जाए तो एक टर्म तो आप लोग जरूर सुने होंगे वहां पर कि भाई कंजुगेशन, हाँ, कि मॉलिक्यूल कंजुगेशन में रहना चाहिए, राइट, ये एक बात है। उसके बाद होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ठीक है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसकी बात करते हैं यहाँ पर, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो कंजुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स, ये सारे के सारे बात यहाँ पर होता है। और इलेक्ट्रॉन्स घूमने की भी बात होते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है एक सिस्टम में, तो वो क्या सारे सिस्टम होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है। और ये भी बात सुने होंगे कि हाँ कुछ ग्रुप्स ऐसे रहते हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं सिस्टम में, जिस सिस्टम के साथ वो कनेक्टेड है। और ऐसा भी ग्रुप होता है जो पूरे इलेक्ट्रॉन्स को मतलब अपने तरफ खींच लेते हैं। तो दो टाइप का सिचुएशन होता है। और ये भी आप लोग सुने होंगे कि हाँ भाई ऑर्थो, पैरा, मेटा, ये सारी की सारी चीज क्या होता है। तो ये ना इंपॉर्टेंट बात है, ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो होता है क्या कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर उन लोगों का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। तो उन लोगों का एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर होता है कोई, तो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या होता है कि बहुत सारे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिन लोगों को कैनोनिकल फॉर्म बोला जाता है। तो वो सारे के सारे ड्रॉ करने के बाद जो एक रेजोनेंस हाइब्रिड मिलता है वो होता है एक्चुअल में रियल मॉलिक्यूल। और सब कैनोनिकल स्ट्रक्चर वहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे करके जो रेजोनेंस हाइब्रिड मिलता है उसका एनर्जी सबसे कम होता है और सबसे स्टेबल है वो, राइट। और इसी हिसाब से हम लोग रेजोनेंस एनर्जी भी कैलकुलेशन करते हैं कि मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर है उसका एनर्जी और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है यानी कि रियल मॉलिक्यूल उसका एनर्जी का डिफरेंस, वो डिफरेंस जितना मतलब आपके पास ज्यादा होंगे, रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा होगा वो क्या होंगे, उस मॉलिक्यूल बहुत ही स्टेबल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे बात आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग ना कंजुगेशन सिस्टम को समझते हैं। तो पहले हम लोग एक प्यारा सा रिंग बनाएंगे, पता है आप लोगों को, यह है बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में आप लोग देख सकते हो कि ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे तो आप और एक स्ट्रक्चर यहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहां ना रख के इसको आप लोग यहां रख सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर 1 हो गया और ये स्ट्रक्चर 2 हो गया यहां पर। लेकिन दोस्तों ना तो ये स्ट्रक्चर 1 को रिप्रेजेंट करता है बेंजीन को, ना तो स्ट्रक्चर 2, इन दोनों को मिला के एक रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किया जाता है जो पूरा मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। और रेजोनेंस हाइब्रिड ये इस टाइप का दिखता है, मतलब ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये सबसे मोस्ट स्टेबल है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो ऐसे आप और भी मॉलिक्यूल के साथ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि हाँ वहां पर भी एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगा जो एक्चुअल में रियल मॉलिक्यूल है। और उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ये रेजोनेटिंग जो कैनोनिकल फॉर्म है वो उसको रिप्रेजेंट मतलब वहां पर डोनेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। तो ये रेजोनेंस ना बहुत सारा फेनोमेना जो होता है एक मॉलिक्यूल का, बहुत सारा केमिकल रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये एक्सप्लेन करने में मदद करता है। जैसे कि आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि बेंजीन जो होता है वहां पर एडिशन नहीं होता, एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन कोई तो बोल ही सकता है भाई कि नॉर्मल इथिलीन अगर एडिशन कर सकता है, नॉर्मल इथिलीन अगर एडिशन करेगा तो यहां पर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिलेगा वो इथेन बनेगा यहां से। लेकिन बेंजीन में अगर हम लोग देखेंगे वहां पर, तो बेंजीन में ये बेंजीन है, तो यहां पर ऐसा अगर कोई सोच रहा है कि हाँ यहां पर तो एक डबल बॉन्ड है, तो यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करने से हम लोग को जो एनर्जी मिलता है वो होगा आपका 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। और एक्चुअली नॉर्मली अगर यहां पर कैलकुलेशन करें वो लोग, तो देखो यहां पर 3 डबल बॉन्ड है, तो अगर 3 हाइड्रोजन यहां पर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा क्या, 3.6 इंटू 3, तो कितना हो रहा है ये वैल्यू जो आएगा यहां पर से दोस्तों, ये वैल्यू क्या 85 पॉइंट क्या आएगा बताओ, 85.8, ठीक है, 85.8। तो ये वैल्यू यहां से आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू ना यहां पर नहीं होता, ये बात समझो आप लोग,
ये वैल्यू नहीं आता है, यहाँ पर थोड़ा कम वैल्यू आता है। और कौन सा वैल्यू आता है ये आप लोगों को ध्यान होगा, ये वैल्यू आता है, एक्चुअल में वैल्यू आता है आपका 49.8, ये आपका वैल्यू आएगा 49.8। तो ये वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ, अगर आप 3 इथिलीन सिस्टम को ऐसे करोगे तो चीजें ये आएंगे, राइट। लेकिन जब बेंजीन को अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिलेगा वो आपका 49.8 आएगा। तो देखो डिफरेंस आया ना, डिफरेंस आया कि नहीं बताओ। ये 85.8 आना चाहिए था, 85.8 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना 49.8, तो ये 0 हो गया 36। तो 36 वैल्यू कम आया है, मतलब ये 3 इथिलीनिक जो सिस्टम है उससे वो नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड है इथिलीनिक डबल बॉन्ड नहीं है वो। ये जो बेंजीन में डबल बॉन्ड हो रहा है ना भाई, ये आपका इथिलीनिक डबल बॉन्ड नहीं है। जो इथिलीनिक डबल बॉन्ड होता है वो नहीं है ये नॉट इथिलीनिक डबल बॉन्ड, ये नहीं है। तो फिर यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि ये सर्कुलेट कर रहा है और ये रेजोनेंस हाइब्रिड ये चीज है। मतलब ये डबल बॉन्ड ना तो प्योर डबल बॉन्ड है ना तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में आता है। आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है वो उसका बॉन्ड लेंथ दोस्तों कितना होता है पता है आप लोगों को 1.54, और जो डबल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ होता है आपका 1.34। ठीक है, तो ना तो ये आपका 1.54 है ना तो ये आपका 1.34 है। क्या बताया अभी हम कि अगर सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा 1.54, और अगर डबल बॉन्ड होता है तो ये होता है आपका 1.34। ठीक है, 1.34, 1.54 और 1.34। लेकिन ना तो बेंजीन में अगर आप लोग देखोगे तो ये ना तो 1.54 में आ रहा है ना तो ये 1.34 में आ रहा है, तो इसके बीच में आता है और वो वैल्यू होता है आपका 1.39। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि यहां पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो ये रिंग में पूरा सर्कुलेट करते रहता है ये सिस्टम। ठीक है, और इसी वजह से आपको ये एनर्जी जो है यहां पर इतना सारा कम एनर्जी मिल रहा है, एंड ये एनर्जी लॉस करके मॉलिक्यूल और भी स्टेबल हो रहा है। तो ये एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। ये है आपका रेजोनेंस एनर्जी। बात समझ में आया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस एनर्जी। जितना ज्यादा होगा आपका वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब क्या है, रेजोनेंस को यूज करके हम लोग इस बेंजीन का बहुत सारा रिएक्शंस क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो ये नॉट ओनली बेंजीन और भी बहुत सारा मॉलिक्यूल है, कंजुगेटेड सिस्टम है, जहां पर आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये थोड़ा इरेज करते हैं और आप लोगों को बेंजीन के रिलेटेड जो ग्रुप्स वगैरह होता है वो थोड़ा समझाएंगे अभी कि और क्या क्या बात है। यहां पर देखो बेंजीन के ऊपर कुछ ऐसा ग्रुप रहेंगे, ग्रुप्स, ठीक है, जो क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलो आपके पास ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर एक ग्रुप है, हम लिखे NH2। अब देखो ये एक ऐसा ग्रुप है जो क्या करेंगे, इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम दिस ग्रुप। इस ग्रुप के पास से इलेक्ट्रॉन्स रिंग के टुवर्ड्स जाएंगे। अब जब जाएंगे ना, यहां पर रेजोनेंस जो फेनोमेनन हो रहा है ना, यहां पर कोई भी एटॉम कहीं नहीं जाएगा, एटॉम जहां है वहीं रहेंगे, बस इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पाई इलेक्ट्रॉन्स ये मूव करता है। यहां पर एटॉम्स जहां है बैठा वहीं रहेंगे, ये समझ लो पहले, ठीक है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका क्या करेंगे, इसके दूर जाएंगे इससे, तो ये यहां आया मान के चलो। अब जब यहां पर आया है तो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा और यहां आ जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट होता है, वो आप लोगों को भी सिखा रहे हैं। तो नाइट्रोजन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लेके आया है तो यहां डबल बॉन्ड बनेंगे कि नहीं बताओ। यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना। अब देखो नाइट्रोजन उसका लोन पेयर लॉस करके ये बॉन्ड बना है, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज बनेगा, तो ये बना दिया प्लस चार्ज। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स पूरा उठ के यहां पर आ गया है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस होकर यहां आ गया कि बताओ। अब देखो ये मॉलिक्यूल आपको मिला है, अब आगे बढ़ेंगे तो इसका और भी कैनोनिकल फॉर्म यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर यहां आएंगे और ये पूरा उठ के यहां आ जाएगा, राइट, यहां पर आ जाएगा। तो आपको और एक स्ट्रक्चर यहां पर मिल जाएगा।
और एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गया है। तो ऐसे ही करके आप लोग और भी क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, पूरा कंप्लीट ट्रांसफर होके, और आपको और एक मॉलिक्यूल्स देंगे यहाँ पर। तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ पर ये देखो यहाँ NH2 प्लस हो गया। अब देखो ये यहाँ पर आ गया और ये पूरा ट्रांसफर होके वहां पर आ गया है, तो डेफिनेटली आपको ये मॉलिक्यूल मिल गया। अभी इसका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर लॉस किया था वो अभी वापस आ गया। तो देखो 1 2 3 4 5 इतने सारे स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब देखो ये ना तो ये इसको कंप्लीट रिप्रेजेंट करता है, इसका नाम है दोस्तों एनिलीन। तो एनिलीन को दोस्तों ये कोई भी स्ट्रक्चर क्या कर सकते, कोई भी स्ट्रक्चर एनिलीन को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये कॉन्सेप्ट है। तो एनिलीन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एक हाइब्रिड बनाने में, कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसका जितना मतलब पॉसिबल है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जो एक्चुअल में रियल मॉलिक्यूल है, जो अभी हम लोग यहां लिखेंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा घूम रहा है, और घूमते घूमते देखो नेगेटिव यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव यहां पर लिखो। अब देखो यहां पर सिंगल था, यहां पर डबल था, यहां पर सिंगल था। तो ये सारे स्ट्रक्चर में क्या डबल था, नहीं था डबल, तो डबल नहीं लिखेंगे, पार्शियली डबल बॉन्ड होगा ये। और ये NH2 देखो यहां पर प्लस चार्ज डेवलप हुआ था थोड़ा। तो ये जो मॉलिक्यूल यहां पर लिखेंगे ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये आपका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये आपका रियल मॉलिक्यूल है, ये क्या है आपका रियल मॉलिक्यूल। अब देखो ये जो फेनोमेनन हुआ वहां पर हम लोग क्या देखें कि एक ग्रुप रहेगा, वो ग्रुप से दूर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस है, बेंजीन रिंग है, जो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां इस साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रीच करेंगे ये लोग अगर अटैच रहेगा सिस्टम के साथ, बेंजीन के साथ, तो वो इलेक्ट्रॉन्स रीच कर देंगे सिस्टम को। इसीलिए इन लोगों को बोला जाता है प्लस आर इफेक्ट। ये जो ग्रुप्स होगा यहां पर, ये प्लस आर इफेक्ट होगा। ऐसे भी और भी ग्रुप्स हैं, यहां लिखेंगे हम प्लस आर इफेक्ट। और दोस्तों इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है, प्लस एम इफेक्ट। अब देखो कौन कौन और ग्रुप हो सकता है जो ये कहानी बना सकता है। तो NH2 होता है आपके पास, अगर OH रहा यहां पर, OH ग्रुप मान के चलो OH है, तो ये हो जाएगा। अगर आपके पास OCH3 है तो ये ग्रुप ये हो सकता है, ठीक है। तो OH रहेगा तो होगा, OCH3 रहेगा फिर भी ये ग्रुप प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे। NH2 ग्रुप है तो हम लोग ऑलरेडी देख लिए कि ये चीज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है भाई सबको। अब देखो हेलोजन जो होता है ना दोस्तों, वो भी क्या करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन रहा तो ये हो जाएगा, राइट। और यहां पर अगर SH ग्रुप रहा तो हो जाएगा। देखो बहुत ध्यान से सुनो बात को कि हर यहां पर देखो सब में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आप लोग देख सकते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं बताओ। तो ये ग्रुप्स अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच रहेंगे तो वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देंगे रिंग के टुवर्ड्स, और ये रिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली रिच। तो इलेक्ट्रोफाइल को ये अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने तरफ, ठीक है। तो वो हम लोग धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, वो कैसे बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड होता है, सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, सारी की सारी चीज। तो प्लस आर इफेक्ट इसी वीडियो में हम लोग प्लस आर इफेक्ट के ऊपर चर्चा किए। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग माइनस आर इफेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबा वीडियो होगा तो आप लोगों को देखने में दिक्कत हो जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा हर एक वीडियो में, ये चीज आप लोगों को समझ में आया। अब देखो यहाँ पर बहुत सारा फेनोमेनन भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक चीज आप लोगों को बता रहे हैं कि एनिलीन जो होता है, देखो यहाँ पर एनिलीन का जो लोन पेयर होता है वो आपका पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर। अगर आपके साथ आपके पास मान के चलो CH3NH2 रहा, CH3NH2 रहा, तो यहां पर भी तो लोन पेयर है। अब बताओ ये CH3NH2 और एनिलीन दोनों के पास अगर H+ आए तो कौन अच्छे तरीके से उसको पकड़ सकता है, कौन, किसके पास दोस्तों नाइट्रोजन में लोन पेयर का जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा है, किसके पास है बताओ आप लोग ना। CH3 ग्रुप क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट द्वारा नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो नाइट्रोजन के ऊपर भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है, तो बहुत तेज गति में वो क्या करेंगे, H+ को पकड़ लेंगे, तो इसका बेसिसिटी बहुत ज्यादा होगा। और एनिलीन के पास अगर जाओगे तो एनिलीन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में भाग ले रहा है भाई, और वो उसका कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन के ऊपर वो नीचे की तरफ आ रहा है, वो घट रहा है, तो वो ज्यादा अवेलेबल नहीं रहेगा इस H+ के लिए। इसीलिए दोस्तों क्या बोला जाता है पता है आप लोगों को कि जो एलिफेटिक एमीन होता है वो आपका कोर बेस होता है, वो वीक बेस होता है एज कंपेयर टू द एलिफेटिक एमीन्स। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये आपको यहां लिख दे रहा है कि एरोमेटिक जो एमीन होता है, एरोमेटिक जो एमीन होता है वो आपका कोर बेस होता है,
वीक बेस होता है, ठीक है, वीक बेस होता है वो। लेकिन जो एलिफेटिक होता है, जैसे आपका मिथाइल एमीन हो गया, इथाइल एमीन, तो एलिफेटिक एमीन आपका क्या होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग बेस होता है। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। तो बेसिसिटी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यहां से फेनॉल का एसिडिक प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो डाइपोल मूवमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों रखते हैं यहीं पर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।